नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य वन निगम को अपने डिपो में रखी इमारती लकड़ी की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय गठित करने का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश में ऑनलाइन परिवार पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू, लोगों को ऑनलाइन अपलोड करने होंगे दस्तावेज। और राज्य में अगले 3-4 दिन गति पकड़ेगा मॉनसून, कई भागों में भारी वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य वन निगम को अपने डिपो में रखी इमारती लकड़ी की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज निगम की निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि निस्तारण होने से इमारती लकड़ी को गलने से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन विकास निगम FCA मंजूरी के बाद पहली बार ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने दोषी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूल की गई कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले 3 वर्षों में निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान 20 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 100 वन वीर नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले मॉनसून में शिमला शहर में 618 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए और उनकी लकड़ी बेचकर 2.5 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। लोकसभा में आज आम बजट 2024-25 पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुरेश कश्यप ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये देश को नई दिशा देगा और आत्मनिर्भर बनाएगा। सुरेश कश्यप ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय गठित करने की मांग की, जो इन राज्यों को सहायता मुहैया करवा सके। उन्होंने हिमाचल में पर्यटन के लिए अतिरिक्त सहायता देने और सिरमौर जिले में सीमेंट प्लांट का मुद्दा भी उठाया। सुरेश कश्यप ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निजी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड को बंद करने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद कर रही है। इस बीच सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज राज्यसभा में हिमाचल में बाढ़ व तटीय कटाव के कारण प्रभावित हुए लोगों का मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल को तटीकरण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ब्यास और सतलुज घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में तटीय कटाव होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा हिमाचल में 26 जल विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण नेटवर्क का रखरखाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा हिम जल संरक्षण प्रणाली की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के माध्यम से जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से एक परियोजना तैयार की गई है। सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रदेश में वर्तमान स्थिति का मामला भी उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि निजी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड की मान्यता बंद कर प्रदेश सरकार ने जनता का सहारा छीना है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के पास अपनी कोई भी उपलब्धि नहीं है और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर भी तालाबंदी की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की जनता को भारी नुकसान होगा और सरकार ने लाखों लोगों का हक छीना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने आर्थिक कुप्रबंधन के चलते निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना बंद की है। इस बीच मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य संजय अवस्थी ने कहा है कि हिमकेयर योजना में अनियमितताएं पाए जाने के बाद सरकार ने निजी अस्पतालों में इस सेवा को कुछ समय के लिए बंद किया है। उन्होंने कहा कि इन अनियमितताओं की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद पात्र लोगों को फिर से हिमकेयर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अवस्थी ने स्पष्ट किया कि निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है और इसमें गड़बड़ियों की जांच की जा रही है।
प्रदेश में ऑनलाइन परिवार पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज हिप्पा में विभाग की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने, नाम काटने और त्रुटि सुधार भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी व कानूनगो महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक की, लेकिन इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। उल्लेखनीय है कि पटवारी और कानूनगो अपना कैडर जिले से बदलकर स्टेट करने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेगी और पटवारियों व कानूनगो का विरोध जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो के पदों को स्टेट कैडर में शामिल करने से इनकी पदोन्नति और अन्य लाभों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट कर संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों की विस्तृत रिपोर्ट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने हर मंत्री के लिए 2 लोगों को भर्ती करने को मंजूरी दे रही है, जो मंत्रियों की छवि को चमकाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर दिन जन विरोधी फैसले लेकर पैसों की बर्बादी कर रही है। उन्होंने कहा कि छवि चमकाने के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है और बाहरी आडंबरों से मंत्रियों की छवि नहीं चमकेगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपनी छवि चमकाने के लिए पैसा है, लेकिन बिजली सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है। जयराम ठाकुर ने सरकार को जनहित से जुड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। भुट्टिको के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल मन की बात कार्यक्रम में भुट्टिको शॉल व अन्य हथकरघा उत्पादों का उल्लेख करने से कुल्लू जिले के बुनकर उत्साहित हैं। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बुनकरों को प्रधानमंत्री से काफी आशाएं हैं और वे उनके लिए कई योजनाएं शुरू करने की आस लगाए बैठे हैं। सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि भुट्टिको का उल्लेख करने के लिए वे प्रधानमंत्री के आभारी हैं और इससे हथकरघा उत्पादों को बल मिलने के अलावा देश विदेश में इनकी मांग भी बढ़ेगी। प्रदेश में इस बार मानसून के दौरान अभी तक सामान्य से 35% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मंडी और कांगड़ा को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में बहुत कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है और कुछ भागों में भारी वर्षा का अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज और कल प्रदेश के अनेक भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है, जबकि 31 जुलाई व 1 अगस्त को कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। इस बीच पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से अनेक स्थानों पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। सोलन जिले के दतियार में बीती रात एक गाड़ी के भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान कपूरथला पंजाब के देवराज के रूप में की गई है। शिमला के ऑकलैंड भराड़ी सड़क पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से यातायात बाधित रहा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों व वैज्ञानिकों को खेत खलिहानों में जाकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और उन्हें कृषि की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने को कहा है। कांगड़ा जिले के ज्वाली में आज उन्होंने कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की। चंद्र कुमार ने फील्ड स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फॉल आर्मी वर्म कीड़े की रोकथाम के संबंध में किसानों को आकाशवाणी के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने राज्य वन निगम को अपने डिपो में रखी इमारती लकड़ी की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय गठित करने का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश में ऑनलाइन परिवार पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू, लोगों को ऑनलाइन अपलोड करने होंगे दस्तावेज। और राज्य में अगले 3-4 दिन गति पकड़ेगा मॉनसून, कई भागों में भारी वर्षा का अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।